ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, 27वां भाग। विषय पुनर्जन्म और मुक्ति। यशोदा। पुनर्जन्म को ईसाई, मुसलमान, नास्तिक आदि नहीं मानते। पुनर्जन्म होता है, इसका निश्चय कैसे होगा? सुखदा। गत चर्चा में कर्मफल की भिन्नता के आधार पर जन्म, परिस्थितियां, सुख दुख आदि की जो भिन्नता की चर्चा की है, वह पूर्व जन्म और उसके कर्मफल को सिद्ध करती है। पूर्व जन्म में भिन्नता न होती तो वर्तमान जन्म में सभी मनुष्यों को सभी तरह से एक जैसा होना चाहिए था। दूसरा प्रमाण यह है कि विश्व में समय समय पर ऐसे उदाहरण मिलते रहते हैं कि छोटे छोटे बालकों को पूर्व जन्म की स्मृति होती है और वे पूर्व जन्म की अधिकांश बातों को बतला देते हैं तथा पूर्व जन्म से संबंधित गांव, जन्मस्थान, रिश्ते, नातेदार आदि को पहचान लेते हैं। ऐसे सचित्र और सविवरण समाचार अखबारों में छपते रहते हैं। इससे बढ़कर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसी प्रकार योगी जन योगाभ्यास से पूर्व जन्म की स्मृतियों को स्मरण कर लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है कि योगी किस प्रकार पूर्व जन्मों को स्मरण कर लेता है। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता बोधः। योग दर्शन अर्थात मन इंद्रियों पर जय प्राप्त कर एकाग्र ध्यान से जन्म कैसे कैसे हो चुके हैं, इस तथ्य का बोध हो जाता है। शब्द प्रमाणों से भी पुनर्जन्म होने का ज्ञान होता है। निरुक्त में आचार्य यास्क जीव के विभिन्न जन्मों को इस प्रकार वर्णित करते हैं। मृतश्चाहं पुनर्जातः, जातश्चाहं पुनर्मृतः, नाना योनि सहस्राणि मयोषितानि यानि वै। निरुक्त अर्थात मैं मरकर फिर पैदा होता रहा हूँ, पैदा होकर फिर मरता रहा हूँ। इस प्रकार अनेक प्रकार के हजारों जन्मों में मैंने जीवन बिताया है। गीता में भी यही कहा गया है कि जीव मृत्यु के रूप में शरीर बदलता है और फिर नया जन्म रूपी शरीर धारण कर लेता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2 अध्याय। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने मैले कपड़ों को उतारकर नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव शरीर के जीर्ण हो जाने पर उसे छोड़कर अन्य नए शरीरों को धारण कर लेता है। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में जीव शरीर बदलता रहता है। बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते किंतु पुनर्जन्म को मानते हैं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के अनेक पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई है। इस तरह व्यवहार और शास्त्र दोनों तरह पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। यह पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार सुख या दुखमय मनुष्य या मनुष्यतर मिलता है। यशोदा। आपने कहा कि कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी जन्म मिलता है और ईश्वर उस कर्म फल को देता है, किंतु हमें तो न तो किसी पूर्व जन्म का स्मरण आता है और न कर्मों का। यदि ईश्वर हमें हमारे किसी कर्म फल के कारण कोई कष्ट दे रहा है तो कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि किस कर्म का फल मिल रहा है। बिना जान हुए सुधार कैसे किया जा सकता है? सुखदा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जीव अल्पज्य होने से इस जन्म की तो छोड़िए, एक दिन की बातों का भी स्मरण नहीं कर पाता, फिर पूर्व जन्म का तो स्मरण बहुत कठिन है। यह सभी को पता है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और अच्छा जन्म है तथा बुरे कर्मों का फल दुख और बुरा जन्म है। अनुमान प्रमाण से हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें जो दुख मिल रहा है उसका कारण कोई हमारा बुरा कर्म है, अतः भावी सुख के लिए वैसा कर्म फिर नहीं करना चाहिए।
जैसे रोग हो जाने पर वैद्य सही निदान करके बतला देता है कि क्या अपत्य हुआ है, किंतु अवैद्य भी इतना तो जान ही लेता है कि मुझे से कोई अपत्य अवश्य हुआ है। इसी प्रकार योगी या विवेकी पूर्व जन्म को जान लेता है, जबकि साधारण व्यक्ति अनुमान कर लेता है कि पूर्व जन्म में मुझसे कुछ दुखद कर्म हुआ है। जहां तक प्रत्येक जन्म और उसकी प्रत्येक बात स्मरण न रहने की बात है, यह तो प्राणियों के हित और लाभ में है, क्योंकि यदि सबको अपने रिश्ते नातों का, पूर्व शत्रुओं का, दुखदायकों का या घृणित जन्मों का स्मरण रहे तो मनुष्य के साथ अनेक कष्ट और लग जाएंगे और वह सुख से नहीं जी पाएगा। घृणित जन्म को याद करके हर समय घृणा की स्थिति बनी रहेगी। इतनी नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि उनका समाधान ही संभव नहीं हो पाएगा। यशोदा: हाँ, यह तो आपकी बात ठीक है कि पूर्व जन्म की स्मृति से भयंकर समस्याएं उत्पन्न होंगी। अच्छा, यह बताइए कि मनुष्य यूं ही जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहकर दुख भोगता रहेगा कि इससे छूटने का भी कोई उपाय है? सुखदा: हाँ है। वह क्या है? वह है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति क्या होती है? सुखदा: जन्म मरण के चक्र से छूटकर दुखों से मुक्त होकर परमात्मा के आश्रय में आनंदित रहना मुक्ति कहलाती है। यशोदा: कितने समय की अवधि मुक्ति का काल होता है और क्या जीव फिर इस संसार में आता है? सुखदा: एक बार मुक्ति प्राप्त करने के बाद जीव मुक्ति में 36 सहस्र बार सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय की जो समय अवधि होती है उतने काल तक रहता है और ब्रह्म के आश्रय में आनंद भोगता है। एक सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का काल 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की अवधि का होता है। इसको 36 सहस्र गुना करने पर 31 शंख 10 खरब 40 अरब वर्ष मुक्ति का सुख भोगने का काल बनता है। उसके बाद जीव पुनः संसार में आकर शरीर धारण करता है, फिर जैसे कर्म करता है अग्रिम जन्म या मुक्ति उसी के अनुसार मिलती है। पुण्य कर्मों के द्वारा वह शीघ्र फिर मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पुराने संस्कार कर्म नहीं होते। यशोदा: क्या मुक्ति में शरीर भी साथ जाता है? सुखदा: नहीं, शरीर साथ नहीं जाता। केवल आत्मा अपने स्वाभाविक शुद्ध गुणों से युक्त होकर ही मुक्ति में जाता है। मुक्त जीव संकल्पमय शरीर से परमेश्वर में विचरते हैं। यशोदा: फिर जीव आनंद कैसे भोगता है? सुखदा: वह संकल्प मात्र से ही सभी कार्य करता है और आनंद का अनुभव करता है। जीव को मुक्ति में सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, वह सदा आनंद में भी रहता है। यशोदा: क्या जीव का परमात्मा में लय हो जाता है? वेदांती मानते हैं कि मुक्ति में आत्मा और परमात्मा मिलकर एक रूप हो जाते हैं। सुखदा: यह कथन तर्क प्रमाण विरुद्ध है। जीव स्वतंत्र, नित्य, अनादि, अनंत, अजर, अमर है। उसकी सत्ता सदा बनी रहती है। यदि जीव परमात्मा में लय हो जाए तो आनंद का अनुभव कैसे करेगा? आनंद का अनुभव तो पृथक रहकर ही कर सकता है। दूसरी आपत्ति यह है कि यदि जीव लय हो जावे तो धीरे धीरे जीवों का नाश हो जाएगा और संसार की प्रक्रिया का उच्छेद हो जाएगा। इसलिए सृष्टि क्रम विरुद्ध बात होने से यह कथन मान्य नहीं हो सकता। यशोदा: मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेक जन्मों में? सुखदा: मुक्ति कर्मनाश, ईश्वर साक्षात्कार और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करता है। ऐसी योग साधना की उच्चतम स्थिति जब भी प्राप्त हो जाए तभी मुक्ति होती है। साधारणतः यह उच्च स्थिति एक जन्म में नहीं बन पाती, कई जन्मों के प्रयत्न से मनुष्य को सफलता मिलती है। यशोदा: मुक्ति किन कर्मों से मिलती है? क्या हमें भी मुक्ति मिल सकती है? सुखदा: हाँ,
श्रेष्ठ कर्म करते हुए ईश्वर साक्षात्कार और दुष्ट कर्मों का क्षय होने पर प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति प्राप्त कराने वाले कर्म हैं अधर्म का त्याग और धर्म का ग्रहण करना। अधर्म अर्थात अविद्या, कुसंग, व्यसन, अन्याय, पापाचरण, हिंसा आदि का त्याग करना। धर्म अर्थात सत्य भाषण, सत्य ज्ञान, सत्य विचार, न्याय, परमेश्वर की आज्ञा का पालन, उसकी उपासना, परोपकार, सुसंगति आदि कर्मों से और योगाभ्यास से मुक्ति प्राप्त होती है। मुंडकोपनिषद में मुक्ति प्राप्ति के उपाय व स्थिति इस प्रकार बतलाई है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात जब इस जीव के हृदय की अविद्या, अज्ञान, संदेह आदि की गांठ कट जाती है और सभी प्रकार के अविद्या जन्य संशय मिट जाते हैं तथा सभी दुष्ट कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वह परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में भी मुक्ति के उपाय बतलाए हैं। सत्यम जानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। अर्थात जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस सर्वव्यापक ब्रह्म में स्थित होकर उस पूर्ण ज्ञान युक्त पर ब्रह्म के साथ रहकर पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। अर्थात जिस जिस शुद्ध आनंद की कामना करता है उसको प्राप्त करता है। वेद में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय ईश्वर साक्षात्कार को ही बतलाया है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात मैंने उस सूर्य के समान स्वज्ञान स्वप्रकाश स्वरूप अज्ञान अविद्या से पृथक सबसे महान परमात्मा को जान लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। यह निश्चित है कि उस ईश्वर को जानकर ही मनुष्य मृत्यु के चक्र से पार पाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर का साक्षात्कार धर्म के मार्ग पर और योग के मार्ग पर चलने से होता है। धर्म सुख का मूल है और अधर्म दुख का मूल है। जो भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे उक्त मार्ग एवं विधि का अनुसरण करना चाहिए। यशोदा, बहन, आपने गंभीर दार्शनिक बातों को बड़ी सरलता से समझाया है और जीवन का कल्याण करने वाले उपाय बतलाए हैं। मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करती हूँ। कल फिर मैं आपके सानिध्य में आकर अंधविश्वास, भूत प्रेत आदि धारणाओं की वास्तविकता को जानूंगी। आज चलती हूँ। नमस्ते। सुखदा। नमस्ते बहन। क्रमशः।